बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 4 सारणी पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रश्नमाला 4.2 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ये जो सारणिक है इसका मान इतना आता है। राइट साइड में चलिए डेल मान लेते हैं सारणिक को और डेल मान के इसको करते हैं। तो मैंने लिया डेल इक्वल टू मान लिया 1x x स्क्वायर 1x स्क्वायर 1, ये इसके एलिमेंट है सारणिक के। 3x3 कोटि के वर्ग मैट्रिक्स का ये सारणिक है। जैसा कि बताया है राइट साइड में हमें 1 - x क्यूब का होल स्क्वायर चाहिए। बच्चों, हम दो तरीकों से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर हम देखें कि अगर x की वैल्यू 0 हो, अगर x इक्वल टू 0 हो तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये एलिमेंट 1 1 1 और बाकी सब 0 हो जाएंगे। यानी कि ये जो आएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या बनेगा, सारणिक बनेगा, जिसकी वैल्यू कितनी आई का सारणिक कितना हो जाता है 1, जिसकी वैल्यू 1 हो जाती है। सामने 1 तो आ नहीं रहा है, तो x इक्वल टू 0 तो नहीं है, इसका मतलब हमें ये पता चल गया। तो x कोई ऐसी संख्या है जो 0 तो नहीं है। अब जो 0 नहीं है, नॉन जीरो है, तो आपने गुणधर्म पढ़ा है कि किसी भी संख्या से जो नॉन जीरो है किसी पंक्ति या स्तंभ को गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ में जोड़ा जा सकता है, आपका गुणधर्म कहता है। तो क्यों ना मैं इस R2 को, देखिए R2 को x से गुणा करूं और R1 में से घटा दूं, तो जब ये x स्क्वायर x क्यूब बन जाएगा और 1 में से घटेगा तो 1 - x क्यूब होगा। अब मैं इसको x से मल्टीप्लाई करके घटाऊंगा R1 में से, तो यहाँ 0 हो जाएगा। और इस एलिमेंट को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x स्क्वायर होगा, और x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0 होता है, बच्चे जानते हैं। तो देखा बच्चों, आपने जब R2 को x से गुणा करके R1 में से घटाया तो 1 - x क्यूब आपको कॉमन मिल जाएगा। आपको 2 चाहिए 1 - x क्यूब, ठीक है। फिर मैं R2 को भी चेंज कर देता हूं। कैसे? R3 को x से गुणा करके घटा देता हूं R2 में से। तो देखना यहाँ x को x से मल्टीप्लाई करके जब x स्क्वायर में से घटाएंगे तो 0 आएगा। ये x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा 1 - x क्यूब बन जाएगा, और ये 1x से मल्टीप्लाई होकर ऊपर में जब माइनस होगा तो वहाँ 0 आ जाएगा। तो 1 - x क्यूब और एक आपको कॉमन मिल जाएगा। तो आपका एक स्टेप में क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हम R1 + R2 + R3 कर दें, या C1 + C2 + C3 कर दें, तो भी हमें 1 + x स्क्वायर कॉमन मिल जाने वाला है। फिर आपको कॉमन निकालने के बाद वहाँ पर 1 1 1 वैल्यू बचेंगी, उनमें से किन्हीं 2 1 को हम 0 बना देंगे और उसके बाद इसका प्रसरण कर देंगे। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। हम दोनों तरीके देख लेते हैं। R1 को चेंज कर देना है, कैसे? R1 - x टाइम ऑफ R2, एंड फिर R2 को भी चेंज कर देते हैं, कैसे? R2 - x टाइम ऑफ R3। इस तरह से चेंज कर देंगे। तो देखिए हमारा क्या निकल कर आता है बच्चों, डेल इक्वल टू जो वैल्यू प्राप्त होगा, यहाँ पर x से गुणा करके घटाओगे तो 1 - x क्यूब बनेगा। ये 1 को x से मल्टीप्लाई करके घटाओगे तो 0, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 - x क्यूब, और ये x से मल्टीप्लाई करके घटाओगे तो ये 0, और बच्चों यहाँ पर x स्क्वायर 1 आपको मिल जाने वाला है। देखिए 1 - x क्यूब R1 में से और R2 में से उभयनिष्ठ ले लेंगे तो बच्चे कहेंगे डेल इक्वल टू 1 - x क्यूब का होल स्क्वायर बाहर में मिल जाएगा, और जो आपका सारणिक अंदर बचेगा वो 1 0 0 0 1 0 x स्क्वायर 1, ये आपको उपलब्ध हो जाएगा। अब प्रसरण कर देंगे किसके अनुदिश? आपके R1 के अनुदिश कर देते हैं। तो R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर क्या होगा देखिएगा, डेल इक्वल टू 1 - x क्यूब का होल स्क्वायर, और 1 एलिमेंट है, उपसारणिक गुणा होगा, ये छोड़ा 1 0 x स्क्वायर 1 इक्वल डेल इक्वल टू 1 - x क्यूब, और यहाँ पर बन जाएगा आपका ये
एक्स स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 1 माइनस 0 इज 1, ये 1 ही रह जाएगा का होल स्क्वायर, इतना। तो आपने सिद्ध कर दिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बच्चों, देखिएगा इसका, मैं कहूँ C1 को चेंज कर दें C1 प्लस C2 प्लस C3 से, तो कॉमन आपको अब भी मिल सकता है। डेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी तीनों जुड़ेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्रथम कॉलम में आया। द्वितीय कॉलम के अवयव एक्स, 1 और एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर, एक्स और 1, ये आपका हो गया। ठीक है, उभयनिष्ठ प्रथम कॉलम से क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको अपन बाहर में ले लेंगे बच्चों, और बाहर में उभयनिष्ठ लेके लिख देंगे डेल इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अंदर में आपका क्या बच जाएगा 1 1 1, और यहाँ पर x1 एक्स 1 आपका बच जाएगा। अब आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं कि R1 में से R2 को घटा दें तो यहाँ 0 हो जाएगा, और R2 में से R3 को घटा दें तो यहाँ 0 हो जाएगा। C1 के रेस्पेक्ट में 2 0 मिलने के बाद क्या कर देंगे, प्रश्न कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं। तो R1 को चेंज किया R1 माइनस R2 से, और फिर R2 को भी चेंज कर दिया R2 माइनस R3 ऑपरेशन से। तो देखिए आपको क्या मिल जाता है बच्चों, डेल इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको 0, ये आपका हो जाएगा आपका x माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाने वाला है। और फिर ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे x में से 1 घटेगा तो x माइनस 1 1 एक्स स्क्वायर 1, ये आपको मिल जाने वाला है। देखिए 1 माइनस एक्स को अगर हम कॉमन निकाल लें तो x बाहर आएगा, माइनस एक्स बाहर लोगे तो 1 माइनस एक्स यहाँ पर बच जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स इंटू में बचेगा, और यहाँ 1 माइनस एक्स कॉमन निकाल लें तो यहाँ पर भी माइनस 1 बच जाएगा। तो देखिए R1 में से 1 माइनस एक्स कॉमन ले रहा हूँ, और R2 में से भी 1 माइनस एक्स मैं कॉमन बाहर ले लेता हूँ, तो डेल कितना बचेगा, देखिएगा बच्चों, डेल इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से बाहर था, और 1 माइनस एक्स आपने R1 से लिया, और 1 माइनस एक्स ही R2 से लिया, तो होल स्क्वायर बाहर हो गया। अंदर क्या बचा, यहाँ 0 में से लिया तो 0 ही बचेगा। 1 माइनस एक्स लोगे तो यहाँ माइनस 1, 1 माइनस एक्स यहाँ से कॉमन लोगे तो माइनस एक्स बच जाएगा। यहाँ पर आपका 0, यहाँ पर आपका 1 प्लस एक्स बच जाने वाला है, और 1 माइनस एक्स यहाँ से लोगे माइनस 1 1 एक्स स्क्वायर 1 आपका बच जाएगा। C1 के अनुदिश, C1 के अनुदिश यानी कि प्रथम स्तंभ के अनुदिश हम क्या कर देंगे, प्रसरण क्यों कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर बच्चों मैक्सिमम 0 है। तो डेल इक्वल टू आपका जो आता है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और आप देखते हैं प्रसरण के लिए एक ही एलिमेंट उपलब्ध है, बाकी तो 0 हैं, इसका उपसारणिक लिख देंगे, ये छोड़ा तो माइनस 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर कितना माइनस 1। तो आप देखेंगे बच्चों डेल इक्वल टू वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ जो मिलेगा आपको देखिएगा 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज 1, और ये माइनस होंगे, माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होके माइनस होगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर x माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होके माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा प्लस का आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आती है, डेल इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, इन सब का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर अंदर जाएगा तो इस पर भी लग जाएगा क्योंकि ये भी होल स्क्वायर हो गया, और 1 माइनस एक्स पर भी लग जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये जो अंदर में फॉर्मूला दिख रहा है ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला है, यानी कि मैं यहाँ पर a क्यूब, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू x, तो हम लिख सकते हैं डेल इक्वल टू 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब,
का होल स्क्वायर, ये आपका RHS आ गया। तो क्वेश्चन को इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी मेथड पड़ेगा, इससे पहले जो हमने ट्राई किया वो थोड़ा इजी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। ठीक है, सिद्ध करते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में ऑपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो। देखिए यहां पर 2ab दिया हुआ है बच्चों, यहां पर मल्टीप्लिकेशन में 2ab दिया हुआ है, यहां पर -2b, ये सिंगल सिंगल हैं a और b। तो आपको क्या ऑपरेशन लगाना है इस क्वेश्चन में, ये सोचने के लिए, आपको याद नहीं रहेगा, आप गलती कर देंगे, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए a और b जहां आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, उनको हमें 0 बनाना है। तो मुझे एक एलिमेंट ये 0 बनाना है और एक एलिमेंट मुझे ये 0 बनाना है। मैं कुछ ऐसा करूंगा, ऐसा ऑपरेशन लगाऊंगा कि दो एलिमेंट्स की जगह 0 आ जाए, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों, सारणिक में जितने ज़्यादा 0 होंगे उसका प्रश्न करना उतना ही आसान हो जाएगा, और a और b साथ होंगे तो समस्या पैदा करेंगे। तो हम इन दो एलिमेंट्स को 0 बनाएं। कैसे बनाएं? इसको 0, R1 के एलिमेंट को इसको 0 बनाने के लिए देखिए -2a नीचे उपलब्ध है R3 में, मैं इसको b से मल्टीप्लाई करूं तो ये -2ab हो जाएगा, और R1 में ऐड कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। तो बच्चों ने एक ऑपरेशन देखा, मैं इसको अगर डेल बोल देता हूं तो बच्चे कहेंगे कि R1 को चेंज कर दीजिए। कैसे? R1 में प्लस कर दीजिए। क्या? इस R3 के एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करके? b से मल्टीप्लाई करके, यानी कि b इंटू R3। ये ऑपरेशन आपको पता चल गया। अब जब इसको 0 बनाने के बारे में सोचोगे, किसके द्वारा? R3 नीचे लिखा हुआ है 2b, इसी से 0 बन सकता है, ये ऊपर वाले से तो बन नहीं सकता। तो क्या ऑपरेशन नजर में आएगा? दूसरा ऑपरेशन देखिएगा, मैं इसको a से मल्टीप्लाई करूं, 2b को a से मल्टीप्लाई करके 2ab में से माइनस कर दो तो 0 हो जाएगा। तो बच्चे कहेंगे R2 को चेंज कर दीजिए। कैसे? R2 में से माइनस करिए, किसको? किससे मल्टीप्लाई करके? a से मल्टीप्लाई करके, किसको? R3 को। इन दोनों ऑपरेशन से ये एलिमेंट 0 हो जाएंगे। तो देखिए डेल इक्वल टू, पहला ऑपरेशन अप्लाई करते हैं जिसमें R1 को चेंज किया गया है। आपने किससे मल्टीप्लाई किया? b से, तो 2b स्क्वायर, और 2b स्क्वायर ऊपर पहले से -b स्क्वायर उपलब्ध है फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट में, तो -b स्क्वायर प्लस के 2b स्क्वायर में से एक को कैंसिल कर देगा, ये बन जाएगा 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए फिर b से मल्टीप्लाई किया इसको, उसमें जोड़ा, ये वैल्यू कितनी होगी? 0। b से मल्टीप्लाई किया इसको और उसमें ऐड किया, तो देखिए ऊपर -2b है, ऐड किया b से मल्टीप्लाई करके तो ये b होगा, 1 b से मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर भी b से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा आपका? आपका a स्क्वायर b ही हो जाएगा। उसके बाद ये आपका -b³ हो जाएगा ये एलिमेंट। उसके बाद देखिएगा, इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए हमने क्या किया? a से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, तो माइनस कर दिया तो ये वैल्यू 0 हो गई। अब a से मल्टीप्लाई किया तो ये -2a स्क्वायर हो गया, और माइनस किया तो फिर प्लस का 2a स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा? 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा। और आपके पास ऊपर है 2a एलिमेंट, 2a में a से मल्टीप्लाई करके घटाना है तो -a और प्लस a³ और फिर प्लस b स्क्वायर आपका a, ये एलिमेंट बन जाता है। थर्ड रो को चेंज नहीं किया है, 2b -2a 1 - a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपका। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या हो जाता है, क्या कॉमन आ सकता है। देखिएगा थोड़ा सा एक बार अच्छे से लिखते हैं, 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये एलिमेंट 0, और ये एलिमेंट -2b और प्लस b कैंसिल आउट होके -b बचेगा, और -b को मैं बाहर कॉमन निकाल लूँ तो अंदर 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पर देखिए 0, यहाँ पर देखेंगे आप 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पहले से है, और इसमें से मैं 2a और -a कैंसिल आउट होके क्या बन जाएंगे आपके? प्लस का a बच जाएगा, और a को मैं बाहर कॉमन निकाल लूँ तो अंदर 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको मिल जाने वाला है। नीचे 2b - 2a
और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास उपलब्ध है। बच्चे देखेंगे R1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ सकता है और R2 से भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ सकता है। तो जो डेल है आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा बच्चों, डेल हो जाएगा डेल इक्वल टू, देखिएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने R1 से निकाला और यही वैल्यू आपने R2 से उभयनिष्ठ ली तो होल स्क्वायर लग गया। सारणिक में क्या बचा, सारणिक में 1 0 माइनस बी, यहाँ पर 0 1 और ये a, और यहाँ पर 2b माइनस 2a और यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको उपलब्ध है। अब बच्चे अगर या तो एक्सपेंशन कर दें R1 के रेस्पेक्ट में या C1 के रेस्पेक्ट में, अगर बच्चे एक्सपेंशन नहीं करना चाहते, मतलब इसका प्रसरण नहीं करना चाहते, तो क्या करें। देखिए यहाँ पर माइनस बी है, ये 1b से मल्टीप्लाई होके जुड़े तो ये 0 हो जाएगा, मैं इसको 0 बनाने की सोचूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 है, ये a से मल्टीप्लाई होके घट जाए तो 0 बन जाएगा। दोनों ऑपरेशन एक साथ लगा देते हैं कि C3 को चेंज कर दीजिए। C3 में कैसे चेंज करें, इसको, इस एलिमेंट को b से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। तो ये किस में है, C1 में है, C1 में है तो b इंटू C1। अब C2 में 1 है, ये इसको 0 बना देगा। कैसे, a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा, तो माइनस a आप किससे कर रहे हैं, C2 से। ये ऑपरेशन लगाते ही आपको आसानी से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फिर से मिल जाएगा बच्चों। तो हम कर देंगे डेल इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपको दिखे 1 0 आपका 2b 0 1 माइनस 2a, आपने इसको a b से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर जोड़ा तो ये 0 हो गया बच्चों। और यहाँ से इसको b से C1 को और C2 को a से मल्टीप्लाई करके घटाया तो आपका ये भी वैल्यू 0 हो गया। देखिए अब आपको क्या करना है, ऑपरेशन C1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2b स्क्वायर बन जाएगा, और इसको माइनस a से करेंगे तो ये प्लस का 2a स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का 2b स्क्वायर और 2a स्क्वायर जब यहाँ जुड़ेंगे तो माइनस वालों को कट करके कैंसिल आउट करके एक एक बच जाएंगे प्लस के, यानी कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको नीचे एलिमेंट मिल जाएगा, जिसको C1 में से हम क्या निकाल देंगे, कॉमन निकाल देंगे। तो आपका हो जाएगा डेल इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। और ये होने के बाद आप इसका इसके सापेक्ष क्या कर देंगे, R1 के सापेक्ष प्रसरण कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 1 0 2b 0 1 माइनस 2a, यहाँ पर 0 0 1 आपको मिल जाता है, या C1 के रेस्पेक्ट में कर दें, ये वैल्यू 1 ही आएगी। तो आप कहें C1 C2 C3 किसी के रेस्पेक्ट में कर दें, मैक्सिमम 0 R1 में है और C3 में है, तो मैं C3 के रेस्पेक्ट में कर दूं, C3 के अनुदिश प्रसरण कर देते हैं। देखिए क्या आता है, डेल इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 1, और 1 का उपसारणिक इसका इस एलिमेंट का बनेगा 1 0 0 1, तो 1 0 0 1 जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो आपका डेल कितना बना, ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब बी स्क्वायर का होल क्यूब, ये आपका RHS में आपको मिल जाएगा, आपने सिद्ध कर दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1, कुछ इस तरह के एलिमेंट है बच्चों। हम इसको 8 सारणिकों में बांट सकते हैं। देखिए ये ए स्क्वायर प्लस 1, ये ए बी प्लस 0 और ये ए सी प्लस 0, तो 2 के पदों में लिखकर तो फिर 2 सारणिक बन जाएंगे आपके गुणधर्म के अनुसार। दूसरी पंक्ति को भी हम ए बी प्लस 0 बी सी प्लस 0 लिख दें तो ये भी 2 पदों के योगफल के रूप में व्यक्त करेगी, तो 2 सारणिक इसके बन गए और 2 ही ऐसे तीसरी पंक्ति से बन जाएंगे। टोटल 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने हो जाएंगे, 8 सारणिक आपके सामने निकल कर आएंगे। ये गुणधर्मों में मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा क्वेश्चन, फिर प्रत्येक सारणिक का मान निकालना पड़ेगा। तो हम कुछ ऐसा करें कि ये थोड़ा सा जल्दी हो जाए। तो देखिए डेल को ले लेते हैं, सबसे पहले डेल को लें तो ए स्क्वायर प्लस 1
ये ए बी, ये आपका ए सी, यहाँ पर ए बी है, ये बी स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पर आपका बी सी है, यहाँ पर आपका सी ए है, ये सी बी है एलिमेंट, और ये सी स्क्वायर प्लस 1 है। कुछ इस तरह का सारणिक आपके सामने है। ठीक है, इसको सिद्ध करते हैं। क्या करें, देखिए ए बी सी ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और ए बी सी नीचे हर में मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए को मैं R1 में मल्टीप्लाई करने वाला हूं, क्योंकि आप जानते हैं किसी अदिश राशि से गुणा करें किसी सारणिक को तो किसी भी पंक्ति या स्तंभ को कर सकते हैं। बी को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ R2 में, और सी को मैं कहाँ मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, R3 में करना चाहता हूँ। R1 R2 R3 में तो मैं लिख दूँ R1, R2, R3 को क्रमशः A, B, C से गुणा करने पर ऐसा कर दूं तो डेल इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/ABC, तो बाहर रह जाएंगे और जो ऊपर ABC थे अंदर गुणा हो जाएंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा आपका A³ प्लस A से गुणा करोगे तो A, उसके बाद आप A को अंदर AB से करेंगे तो A स्क्वायर B हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर C हो जाएगा बच्चों। उसके बाद B को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे AB स्क्वायर हो जाएगा, B³ प्लस B हो जाएगा बच्चों का, और B स्क्वायर C हो जाएगा। C को तृतीय पंक्ति में कर रहे हैं तो C स्क्वायर A मिल जाएगा, C स्क्वायर B मिल जाएगा, और C³ प्लस C मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करें, अब ऐसा करते हैं कि इसके स्तंभों से ABC को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो C1, C2, C3 से A क्रमशः A, B, C उभयनिष्ठ लेने पर आप देखेंगे जो ऊपर ए बी बी सी ये आपस में अलग अलग एलिमेंट गुणा हो रहे थे, सब सिंगल सिंगल हो जाएंगे। इससे पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा कि जहाँ ए बी और बी सी ये आपस में गुणा हो रहे थे तो उनको हमने पहले ही 0 कर दिया था। तो सिंगल सिंगल एलिमेंट्स को बनाने की चेष्टा हम कर रहे हैं। तो देखिए डेल कितना हो जाएगा, डेल इक्वल टू ए बी सी, प्रत्येक कॉलम से बाहर आया, नीचे में ए बी सी पहले से उपलब्ध था तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपका सारणिक क्या बनेगा देखिएगा, ऊपर प्रथम कॉलम से A लिया तो A स्क्वायर प्लस 1 आपका ये रह जाएगा, यहाँ पर B स्क्वायर और यहाँ पर C स्क्वायर। द्वितीय कॉलम से आपने B कॉमन लिया है तो यहाँ पे A स्क्वायर, यहाँ पे B स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर आपका कितना रह जाएगा C स्क्वायर। तृतीय कॉलम से आपने C कॉमन लिया है तो यहाँ पर A स्क्वायर, B स्क्वायर और यहाँ पर C स्क्वायर प्लस 1 आपके पास उपलब्ध रह जाएगा। आगे क्या करें, अपने आप ऑपरेशन दिखते जाएंगे और ये A B C आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो डेल इक्वल टू, अब देखिएगा मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 करूँ तो बनता है 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहाँ पर भी ऐसा करूँ तो 1 प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहाँ पर भी 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, जो कि उभयनिष्ठ आ जाएगा। लेकिन मैं C1 प्लस C2 प्लस C3 करता हूँ तो मुझे उभयनिष्ठ नहीं मिलता है C1 से, लेकिन R1 प्लस R2 प्लस R3 करने से R1 से सेम अवयव होने के कारण उभयनिष्ठ मिल जाता है। तो मेरे लिए कौन सा गुणधर्म सही रहेगा कि मैं R1 को चेंज कर दूं R1 प्लस R2 प्लस R3 करके। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बनता है आपका एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट यहाँ पर भी 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बन जाता है, और यहाँ पर एलिमेंट 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आपका बन जाता है। उसके बाद यहाँ एलिमेंट B स्क्वायर है, ये B स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पर आपका B स्क्वायर है, C स्क्वायर है और C स्क्वायर प्लस 1 है। आप देख रहे होंगे
प्रथम पंक्ति से आप कॉमन ले सकते हैं किसको, 1 + a² + b² + c² को। तो डेल इक्वल टू लिख देता हूँ 1 + a² + b² + c² बच्चों, और अंदर में क्या बच जाता है 1b² c²। यहाँ पर बच जाता है आपका 1, ये b² + 1 और यहाँ पर c², यहाँ पर 1 हो जाता है b² c² + 1। देखिए ये हो जाता है। उसके बाद आपको ऑपरेशन दिखाई देगा। जब 1 1 1 आ जाता है तो हमारी थ्योरी कहती है कि नहीं 2 1 को 0 बना दो, और फिर मैक्सिमम 0 आने के बाद उसके अनुदिश आप क्या कर दो, प्रसरण कर दो। तो मैं किसको 0 बनाऊं और किससे बनाऊं? देखिए C1 पर नजर डालिए। C1 में एलिमेंट्स में एक एक पद हैं। C2 में देखो b² + 1, C3 में आपका c² + 1 डबल पद है। आसान रहेगा C1 की सहायता से C2 और C3 के 1 को 0 बना दूं तो ऑपरेशन बच्चों को दिखाई देने लगेगा। बोलेंगे बच्चे कि C2 को चेंज कर दीजिए, कैसे, C2 - C1 करके, और C3 को भी चेंज कर दीजिए C3 - C1 करके। कर देते हैं, दोनों गुणधर्म अप्लाई करेंगे। बाहर है 1 + a² + b² + c²। अंदर में क्या बनेगा देखिएगा, अंदर में बनेगा, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 1b² और ये c², माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 हो जाएगा बच्चों का, c² - c² 0 हो जाएगा। 1 - 1 0 हो जाएगा, b² में से b² माइनस होगा 0, c² + 1 में से जाएगा तो 1 बच जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर किसके अनुदिश प्रसरण कर देंगे बच्चे, आप R1 के अनुदिश कर दीजिए तो R1 के अनुदिश, या C3 के अनुदिश भी कर सकते थे, दोनों में 2 0 हैं, के अनुदिश प्रसरण कर देते हैं। डेल इक्वल टू कितना आएगा देखिएगा, 1 + a² + b² + c² आपके पास उपलब्ध है, और यहाँ पर आप 1 बाहर में एलिमेंट ले लेते हैं। उपसारणिक जो बनेगा बच्चों का 1 0 0 1 बनेगा। ये उपसारणिक आपके सामने काफ़ी बार आ चुका है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 × 1 - 0। तो आपका जो डेल का वैल्यू आएगा, जो सारणिक का मान आएगा, वो 1 + a² + b² + c² हो जाएगा। तो बच्चों ने देखा, इस तरह से आपने इस सारणिक का मान प्राप्त कर लिया बच्चों। अगला देखिएगा, अगला कहता है इसके अंदर आपको सही उत्तर चुनना है। एक मैट्रिक्स दिया है जो 3 × 3 ऑर्डर का है, मतलब 3 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स है। चलो एक बार 2 कोटि के वर्ग मैट्रिक्स पे जरा बात करके देखते हैं, 3 के लिए भी सत्य हो जाएगी, थोड़ा आसान रहेगा। एक मैट्रिक्स लूँ मैं A, और उसके अंदर एलिमेंट लूँ 1 2 3 4। अब मैं K से मल्टीप्लाई कर दूं, ये कितने का है, 2 × 2 का है। K से A को मल्टीप्लाई कर दूं तो अंदर क्या बन जाएगा बच्चों का, यहाँ पर K आ जाएगा, ये 2K हो जाएगा, ये 3K हो जाएगा, और ये 4K हो जाएगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ूं और मैं ये कहूं कि मुझे K × A के सारणिक का मान प्राप्त करना है। ठीक है, बिल्कुल कर लीजिए। आप इसका सारणिक ले लेंगे, K 2K 3K एंड 4K। बच्चों सारणिक में आप जानते हैं कि प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ से कॉमन लिया जा सकता है, गुणधर्मों से पढ़ा है। तो हम कहेंगे K × A के सारणिक के बराबर मैं प्रथम पंक्ति से K बाहर कॉमन ले लूं और द्वितीय पंक्ति से भी K बाहर कॉमन ले लूं तो बाहर K² हो जाएगा। यहाँ 1 2 3 4 का सारणिक बच जाएगा। 1 2 3 4 का सारणिक यानी कि A का सारणिक, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, K² × A का सारणिक। बच्चों 2 कोटि की बात थी तो K² हुआ। 3 कोटि का अगर सारणिक मैट्रिक्स होता तो K 3 पंक्तियों में गुणा होता, क्योंकि सभी अवयवों से गुणा होता, और बाहर K³ लग जाता। इसी तरह इसका अगर हम जनरलाइजेशन करें तो n कोटि का अगर वर्ग मैट्रिक्स हो A, तो फिर जब सारणिक लेंगे तो जब अदिश राशि बाहर कॉमन निकलेगी तो कितना आ जाएगा, उसके पावर n आ जाएगा। तो इसमें इसको देखने से आपको पता लगेगा कि आप कह पाएंगे कि अगर 3 कोटि का है A तो K × A के सारणिक का मान K की पावर कितनी आ जाएगी, 3 × A के सारणिक के बराबर आ जाएगी। तो आपका जो राइट ऑप्शन है इसके अंदर कौन सा हुआ बच्चों, आपका राइट ऑप्शन जो हुआ C हुआ। C इज योर राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको सही उत्तर चुनना है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है साहब? पढ़ते हैं, देख लेते हैं कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, नहीं। सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंधित संख्या है, डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है। सारणिक एक आव्यूह से संबंधित एक संबद्ध एक संख्या है ना, बिल्कुल। हर आव्यूह से संबंधित संख्या थोड़ी है, सिर्फ वर्ग आव्यूह से संबंधित संख्या है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, इसने पूरी बात नहीं बताई हमें। अगला पढ़ते हैं, सारणिक एक वर्ग हाँ ये बिल्कुल सही है, एक वर्ग आव्यूह से संबंधित संख्या है, तो किससे संबद्ध है? एक वर्ग आव्यूह से। ये सी राइट ऑप्शन इसमें लग रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाता है बच्चों। तो देखिए आपने प्रश्नमाला 4.2 के सभी प्रश्नों को आज हल कर लिया है। अगले भाग में हम 4.3 के उदाहरणों और प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।